हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपके खूबसूरत तस्वीर से हुआ है किसी को प्यार। तो किसको हो गया है प्यार और कौन सोच रहा है कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन। तो जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, मैच हो जाए, मिल जाए। अगर हो जाती है तो ये निश्चित तौर पे आपकी रीडिंग है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी बहुत सारी एनर्जी को आप सेंड कर सकते हैं अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। व्हाट्सएप पे जो लोग संपर्क करेंगे, मैसेज करेंगे, उन्हीं के मैसेज देखे जाएंगे। क्षमा करेंगे, मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँगी। जब आप पे कर देते हैं तब आपकी कॉल से मुझसे बात हो जाती है। कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए और देखने की कोशिश करते हैं आपकी खूबसूरत तस्वीर के साथ किसको हुआ है प्यार। तो देखो, ये कोई पर्सन है जो आपको तहे दिल से चाहते हैं, पर इस प्यार की गहराई को उस टाइम ये नहीं समझ पाए जब आप इनके साथ थे। ये पर्सन ही आपके अपने ही कोई मेल फीमेल जो भी हैं आपके अपने पार्टनर हैं, यानी कि पर्सन या पर्सनी हैं। ये जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की। शुरुआत में आपका प्यार जैसे कि परवान चढ़ गया। काफ़ी कुछ मुश्किल हालातों से गुजर के भी एक दूसरे को आपने प्राप्त किया, लेकिन इन हालातों से जूझते हुए आपने हर संभव कोशिश की इस रिश्ते को बचाने की, इस रिश्ते को निभाने की। आपने बहुत बहुत कठिनाइयों से अपने आप को गुजार दिया। कहते हैं ना कि प्यार तो वो होता है, इश्क आग का दरिया है कि तैर के पार करना है। तो आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आपने इश्क के दरिया को, आपने प्यार के दरिया को, आपने उस स्नेह के दरिया को बिल्कुल तैर के पार किया। अब आप ये कहेंगे कि ये स्नेह शब्द मैंने क्यों लगाया इस प्यार और इश्क मोहब्बत में, क्योंकि आपने जो प्यार किया वो किसी मदरली नेचर से कम नहीं था। जैसे एक मदर को अपने बच्चे की फिक्र होती है, आप मेल हैं या फीमेल, दोनों में ये एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ही मदरली नेचर से हैं। आपने अपने पार्टनर, अपने पर्सन या पर्सनी का इतना बेहद ख्याल किया कि आप अपना ख्याल रखना भूल गए। जैसे माँ बच्चे को पालने में सब कुछ अपना भूल जाती है, अपनी खूबसूरती पे ध्यान नहीं देना, उसने क्या खाया क्या पिया ये ध्यान नहीं देना, उसके बाल कड़े भी हैं या नहीं कड़े ये ध्यान न देना, बच्चे ने बस अच्छे से खाया या नहीं, बच्चे को अच्छे से नींद आ रही है या नहीं, बच्चे को सहूलियत हो रही है या नहीं। ऐसी मदर होती हैं चिंता करने वाली। वैसे जो आपके पर्सन या पर्सनी हैं, आपने बिल्कुल उनको इसी हिसाब से प्यार किया। आप हर वक्त हर क्षण उन्हीं की चिंता में, उन्हीं की फिक्र में फंसे रहे, अपने ऊपर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। लेकिन इसका आपको हल क्या मिला? आपके पर्सनी ने सोच लिया अब आप कहाँ जाने वाले हैं। अब आप तो उनके अंडर में ही रहेंगे, चाहे वो आपसे बुरा बर्ताव करें, आपसे अच्छा बर्ताव करें। ये आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी को पकड़ लिया उन्होंने जान लिया कि आप उनके बिना सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने जाहिर कर दिया कि आप किस तहे दिल से आप कितना उनको प्यार करते हैं। आपका जीना मुश्किल है, आप कितने रोए हैं उनके लिए, कितने गिड़गिड़ाए हैं उनके टाइम के लिए, उनके साथ पाने के लिए। हालांकि मैं यहाँ बहुत खूबसूरती की बात नहीं कर रही हूँ कि आपके पर्सन या पर्सनी बहुत खूबसूरत थे, आपसे तो कम ही मुझे दिख रहे हैं। आपसे योग्यता में भी नहीं ज़्यादा हैं, आपसे सुंदरता में भी ज़्यादा नहीं हैं। ओवरऑल जब कहते हैं ना कि दिल आया गति पे तो परी क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ गति से तुलना आपके पर्सनी की नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक योग्यता जो क्षमता रखता है ना इंसान किसी को, वो आपके समकक्ष नहीं है। ये योग्यता आपकी आयु वर्ग की हो सकता है एज इशू कल्चर हो, कोई कास्ट कल्चर इशू हो, कोई तो गैप है यहाँ पे, कोई शादी मैरिज स्टेटस का कोई इशू हो, कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो कि मेल मिलाप नहीं कहता है। वो चाहे शक्ल सूरत हो, बॉडी स्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज़ में
आप मेल मिलाप नहीं खाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों में बेस्ट हैं, आगे हैं। आपकी योग्यता कहीं ना कहीं ये जलन का कारण भी रही। आप जब इनके पास रहे, जब तक आप इनको मिले नहीं तब तक आप इनको बहुत खूबसूरत लगते थे, आपके लिए मरे जा रहे थे या मरी जा रही थी। और जब आप इनको प्राप्त हो गए और आपने इनको एहसास दिलाया कि आप इनके बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे, चाहे सांसों के हर सांस के साथ आपने इनका नाम लिया है, आज भी आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, चिंतन मनन करते हैं, हालांकि आप सोचना नहीं चाहते हैं। कष्ट बहुत मिला है इस रिश्ते से, लेकिन आप खूबसूरत हैं ये भूल गए वो, आप अच्छे हैं ये भूल गए वो, आपने उनको कितना प्यार किया ये भूल गए वो। थर्ड पार्टी आई आपके रिलेशन में, कई पंगे फसाद दंगे हुए, यहाँ लोगों ने आपके रिश्ते को जैसे कि नज़र लगा दी। यहाँ पर नज़र भी मुझे लग रही है क्योंकि आपस का आपका ये प्यार आपके पर्सन या पर्सनी के घर वालों को ही हजम नहीं हुआ। जब प्यार आपका हजम नहीं हुआ तो लोगों ने क्या करी, सेंध लगा दी। अब एक व्यक्ति अगर किसी प्यार में कमज़ोर पड़ जाता है तो रिश्ता टूट ही जाता है, उसकी मजबूत नींव हिल जाती है। तो आपके पर्सनी नियत के खोटे निकले, इन्होंने अपनी नियत को हटाया आपसे। आपसे प्यार तो है, मैं ये नहीं कहूँगी आपसे प्यार नहीं था या कभी किया ही नहीं था या है नहीं, आज भी उनके अंतर मन में सूक्ष्म स्थान पर प्यार है, लेकिन यहाँ पर आपकी कमियाँ दिखा दिखा कर, यहाँ पर ईगो घमंड भर के उनके अंदर ये दूरी इतनी बढ़ गई, कहीं ना कहीं आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। लेकिन आपके पर्सन या पर्सनी आपकी खूबसूरत जब तस्वीरों को देखते हैं, एक बार फिर से उनको आपसे प्यार हो गया है, आपकी खूबसूरती दिन पर दिन निखरती जा रही है, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हैं। अब आप हर वक्त 24 घंटे इसी में घुन में नहीं, धुन में नहीं फंसे रहते हैं कि आपका शरीर ही घुन जाए, है ना। घुन लगाना आपने छोड़ दिया अपने शरीर में, बहुत चिंता कर ली, बहुत फिक्र कर ली, बहुत रो लिए, बहुत आंसू बहा लिए। अब वो आंसू आपने खुद ही पहुँचे हैं, कोई पहुँचने वाला भी नहीं मिला। तब आपने जाना कि ये ज़िंदगी मेरी है और मैं अपने हिसाब से जीऊँगा या जीऊँगी, अब मैं किसी के लिए रोऊँगा नहीं या रोऊँगी नहीं। तो कठिनाइयाँ आज भी आपके जीवन में काफ़ी हैं या खड़ी कर दी जाती हैं। लोग आपसे आज भी उतना ही ज्वेलस होते हैं, आपकी खूबसूरती, आपकी होशियारी, आपके पास इतना सब है कैसे, आप बर्बाद क्यों नहीं हुए, ये सोच लाते हुए आज भी लोग आपसे जलन रखते हैं। आपका रिश्ता ठीक ना हो जाए इसके लिए काफ़ी कुछ प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो रिश्ता ईश्वर ने डिवाइन ने बना के भेजा होता है उसमें हज़ार मजबूरियां हैं, हज़ार रुकावटें आएँ, हज़ार लोग उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें, यहाँ तक कि वो खुद इंसान भी आपसे दूर जाना चाहे, लेकिन अगर डिवाइन ने रखा है उसको आपके रिश्ते में तो वो कभी आपको भूल नहीं पाएगा। एक दिन उसको अपनी गलती का एहसास होगा। अब ये बात और हो सकती है कि देर हो जाए गलती का एहसास होते होते, लेकिन आपने जान लिया है, सुकून में आप आ चुके हैं, आपको अपेक्षा नहीं रही है कि अब ये इंसान आएगा तभी आप जिएंगे, अब ये इंसान आएगा तभी आप मुस्कुराएंगे, अब ये इंसान आएगा तभी ही आप सुंदर दिखेंगे। नहीं, अब आप अपने लिए सुंदर दिखना चाहते हैं, अपने लिए खूबसूरत बनना चाहते हैं, अपने फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहते हैं, अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है। तो आपकी तस्वीरें भी खूबसूरत आ रही हैं, आप बिल्कुल रोते धोते नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको दुखड़ा रोना कभी अच्छा नहीं लगा, आज भी आप अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं किसी से। दिल में आज भी आपके भारीपन है, आज भी आपको वो दुख है प्यार खोने का, वो समय आज भी आप याद करते हैं जो आपने साथ में बिताया। तो आपके पर्सन को एक बार फिर से आपसे प्यार हुआ है, आपकी खूबसूरत तस्वीरों से प्यार हो गया है, घंटों बैठ के निहारते हैं, जब भी इनको समय मिलता है आप किसी सोशल मीडिया पे हैं वहाँ से देखते हैं, या आपकी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं जो इन्होंने ये दिखाया हो कि डिलीट कर दिए या आपको रखा नहीं है, आपके संबंध ही जो ख़त्म कर दिया, लेकिन आज भी इनके पास कुछ फ़ोटोग्राफ्स हो सकते हैं जिनको ये देखकर मुस्कुराते हैं, कई बीती बातों को याद करते हैं और प्यार हुआ है आपसे एक बार फिर। लेकिन इस प्यार को जाहिर करने में अब बहुत शर्मिंदगी है, क्योंकि जो इन्होंने किया वो शायद कोई दुश्मन भी नहीं करता आपके साथ, क्योंकि आपके अपने होते हुए इन्होंने एक दुश्मनी सी निभा दी। लेकिन प्यार है दिल में, प्यार फिर से हो रहा है आपको पाने का, आपको फिजिकल नीड की वजह से भी है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है फिजिकल बहुत सोचते हैं आपके लिए,
तो याद कर रहे हैं जो समय आपके साथ बिताया, जो प्यारा सा समय, जो फिजिकल टाइम आपने इनके साथ बिताया, उस प्यार को याद कर रहे हैं। जो आप घूमे फिरे, जिस हिसाब से आप खुश हो जाते थे छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज़ हो जाते थे और छोटी ही छोटी बातों पे आप मन जाते थे। कैसे आप इनको मना लेते थे, कैसे ये आपसे रूठ जाते थे, कैसे आप आंसू बहाते थे, कैसे आप रूठ के फिर से मुस्कुराते थे। ये रोने के बाद जो मुस्कुराहट आपकी होती थी, आपको चिढ़ाते थे, आप चिढ़ जाते थे, तो वो सारी बातें याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे फिर से वही प्यार चाहते हैं और वही प्यार करना चाहते हैं। तो ये याद कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन, क्योंकि करनी पर तो बहुत शर्मिंदा है। अपनी शर्मिंदगी को दबा रहे हैं, किस मुंह से आपके पास आएंगे वो इनको अभी समझ नहीं आ रहा है। तो ईश्वर करे, अगर आप ये प्यार वापस चाहते हैं तो ईश्वर करे सब कुछ ठीक हो के आपका रिश्ता मजबूत हो जाए और जो आपके लिए उचित हो वो हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तभी असलियत पर समझ में आएगी आपको। ये जनरल रीडिंग है, ये पता नहीं किसके लिए हो और किसकी एनर्जी हो, तो इसको लेकर आप खुद से ऐसा ना हो कि मैं ही संपर्क कर लूँ, क्या मेरे पर्सन नहीं कह पा रहे या पर्सन ही नहीं कह पा रहे तो क्या मैं ही शुरुआत करूँ। ये गलती करने की आवश्यकता नहीं जब तक आप पर्सनल रीडिंग में जान ना लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।